नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब अवैस इकबाल साहब, मैं अरसा 5 माह से मुसलसल आपसे डिबेट के लिए वक्त मांगता रहा हूँ और आप भी मुझे हर एक तारीख़ के बाद दूसरी तारीख़ देते रहे हैं। आखिर आपसे मायूस होकर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालने का फ़ैसला किया ताकि जो कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच सके और आप उसके बाद मज़ीद जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या वीडियो बनाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हर तरह के सवाल का जवाब आपको दूंगा। मैं यहाँ एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि एथीज़म और एथीस्ट अपनी ज़ात में कोई चीज़ भी नहीं है। रूह ज़मीन पर या तो बातिल है जो खुल्लम खुल्ला कुफर और सरकशी पर उतरा हुआ है और खुदाए बुज़ुर्ग के मद्दे मुकाबिल खड़ा होने की नाकाम कोशिश करता रहता है, या फिर हक़ है जो खुदाए बुज़ुर्ग की बंदगी बजा लाता है और कुफर के मद्दे मुकाबिल खड़ा होता है। एथियस्ट और एथीज़म इस लिहाज से झूठ का एक पलंदा है क्योंकि परवरदिगार आलम ने हक़ को रोज़ रोशन की तरह यहाँ फरमाया है। कमी है तो सिर्फ़ इस बात की है कोई हक़ का मुतलाशी हो और उसका तलबगार हो। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी वजह से हमारे बच्चों में एक तहरीक ने जन्म लिया है जो कि सदियों से जमूद का शिकार थे और अपने खालिक व मालिक को ज़्यादा जानते न थे। उसके जानने की एक तड़प उनके दिल में पैदा हुई है। हमारे बच्चे दीन हक़ के दिफा के लिए मैदान में उतर रहे हैं और खिदमत के जज्बे से सरशार नज़र आते हैं। अगरचे उनके पास नाकाफ़ी मालूमात हैं या जो कुछ वो जानते हैं उसमें ज़्यादातर मवाद गुमराह कुन बातों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि वो दीन हक़ को डिफेंड करने में नाकाम हो रहे हैं। उनकी नाकामी की बड़ी वजह नाम नहाद इस्लामी कुतब में मौजूद वो गुमराह कुन और खिलाफियात से गिरा हुआ मवाद है जो यकीनन इस्लाम के दुश्मनों ने इन किताबों में भर दिया है ताकि न सिर्फ उम्मत मुसलमान को गुमराह किया जा सके बल्कि जो भी इस दीन फितरत को कबूल करे उसको वापस उसी गुमराही में धकेला जा सके। अफसोस की बात है कि हमारे उलमा कराम ने खुदाए जुल जलाल वाले कराम का बुत बनाकर हमको दिया हुआ है जिसकी हम पूजा करते हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं कि वो क्या है, कैसे है, उसकी सिफ़ात क्या हैं। हमारा उससे कोई लगाव नहीं है, कोई पायदार ताल्लुक़ नहीं है। मज़ीद ये कि हमको उसकी ज़्यादा परवाह भी नहीं है, जबकि मेरा ख़्याल है कि हमको उसकी जस्तजू रहनी चाहिए, उसके साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ होना चाहिए, उसकी खुशनुदी का तलबगार रहना चाहिए। कुरान करीम को एक वज़ाइफ की किताब बनाकर रख दिया गया है जिनके ज़रिए हम दुनियावी मसाइल को हल करने की कोशिश करते नज़र आते हैं, जबकि दुनियावी मसाइल के हल के लिए अल्लाह पाक ने हमको अक़ल दी है और कुरान करीम को आखिरत की सादत का ज़रिया बनाया है। जनाब अवैस साहब, आप एक बासलाहियत इंसान हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप जैसा दोहरे नायाब दीन इस्लाम के लिए काम करें, लेकिन मुझे अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आप पर इस्लाम की हक़ानियत को साबित करना होगा। बस इसी मकसद के हसूल के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा मेरी आपसे और आपके साथ पूरी दुनिया में जितने भी एथियस्ट हैं उनको मेरा चैलेंज है कि वो अपने जहन में उठने वाले तमाम सवालात मेरे सामने पेश करें। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका तसल्ली बख्श और अकल के मेयार पर पूरा उतरने वाला जवाब उनको दूंगा और साबित करूंगा कि दीन इस्लाम दीन हक़ है। लेकिन बदले में मैं चाहूँगा कि वो एथियस्ट के पर्दे के पीछे छुपना बंद करें और या तो दीन हक़ को कबूल करें या खुली सरकशी और कुफर को गले लगाएं। और अब मैं आपकी खिदमत में सवालात रखूँगा जिनमें आपके सवालात के जवाब भी मौजूद होगा। और अगर आपके जहन में मज़ीद सवालात उठते हैं तो आप इसी तरह की वीडियो बनाकर मुझसे पूछ सकते हैं या मैं उनका जवाब आपको पेश करूँ ताकि मैं उनका जवाब आपको पेश करूँ। आप अगर 10,000 सवाल भी पूछेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं उनका आपको तसल्ली बख्श जवाब दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303 64 23 595 है। मज़ीद एक बात कहना चाहूँगा और वो ये कि दुनिया में जितने भी एथियस्ट के पर्दे में छुपने वाले इंसान हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की है, बल्कि तकरीबन तमाम के तमाम इंतहाई निकम्मे और नालायक हैं। ये लोग कोई कोशिश नहीं करना चाहते हैं, इनको कोई फ़िक्र नहीं है और जानवरों की तरह दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हैं और अंधों की तरह इसके पीछे भागे जाते हैं। मेरा दुनिया के तमाम एथियस्ट को खुला चैलेंज है कि वो कुरान करीम में जिस कदर एतराज़ात उठाएँगे मैं उनको तसल्ली बख्श जवाब दूँगा जो अकल के मेयार पर पूरा उतरेगा इंशाअल्लाह। रही बात दिल की, तो दिलों पर हुकूमत परवरदिगार आलम की है, जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे गुमराह फरमा दे। अब मैं अपने सवाल जनाब अवैस साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। मेरी हर बात की सनद मैं कुरान करीम से पेश करूँगा और जो लोग कुरान करीम को डिवाइन बुक नहीं समझते हैं उनके लिए मैं कुरान करीम में ऐसे मौजज़ात पेश करूँगा जिनको 8 या 10 साल का एक नालायक बच्चा भी कबूल करेगा कि ये किताब लिख कर ले आना,
انسانی استطاعت سے باہر ہے، اور خدائے بزرگ کے سوا کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس سے لکھ کر لے آئے۔ تقریباً 50 سے 60 سوالوں کے بعد میں ایسے معجزات اور نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد باقی سوال پیش کروں گا۔